यह कहानी एक बुद्धिमान राजा की है कि जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग, उनकी आँख नहीं थी और पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा इस बात को कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला भी है, ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वह जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, भद्दी लगेगी, क्योंकि वह अंधा था और एक पैर से भी विकलांग था। राजा एक आँख और एक पैर न होने की वजह से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। अब राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊँ, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ पे अच्छी पेंटिंग लगेगी या बुरी लगेगी। अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया तभी और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा। लेकिन जिस राजा के एक ना आँख नहीं और एक पैर नहीं, उस शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा? पेंटर सोच रहा था कि इनमें इनाम तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तो अब तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बना कर लाने वाला था और दरबार में पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि मैं लड़का कैसे पेंटिंग बनाएगा। तब सोच रहे हो तुम, वो लड़का कैसे पेंटिंग बनाएगा? वो लड़का अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी अच्छी सोच से उस राजा को एक घोड़े पर सवार कर दिखा देता है और एक पैर इधर कर देता है और वह तीरंदाजी से निशानेबाज करता है, क्योंकि निशाने में एक आँख बंद होती है। और वह इतना अच्छा पेंटिंग बनाता है, आते ही देखता है तो राजा बोला, वाह, इतनी सरसेट पेंटिंग तो किसी ने नहीं बनाई। तब राजा ने उससे बहुत सारे इनाम दिए और कहा कि तुम तो बहुत ही अच्छे पेंटिंग वाले हो, तुम तो ऐसे पेंटिंग वाले हो कि तुम्हें तो बहुत सारा इनाम देना चाहिए। और लड़के के सामने संकट था कि अगर तेरे से पेंटिंग नहीं बनी तो तुझे राजा गुस्सा हो जाएगा और तुझे दंड देगा। तभी राजा से वह संकट में फंस गया और जनता भी थी, लेकिन वह संकट में भी था और उसने अपनी सोच नहीं छोड़ी। वह सोच में ही रहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वह अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने हाँ भरी और उसने जो दिन का टाइम लिया था, 24 दिन का, उसने धीरे धीरे करके अपना बनाना शुरू कर दिया। अब वह चलता गया, धीरे धीरे करता गया। तो अब हम सोच रहे हैं कि वो कैसे पेंटिंग बनाएगा। और जब वो दरबार में आया तो लोगों ने सोचा कि वो कैसे पेंटिंग बना सकता है। एक आँख और उसके पेंटिंग बनाएगा तो भद्दी दिखेगी और वो पेंटिंग तो वो लगा भी नहीं सकता।
अगर लगा भी दी तो राजा उसे बहुत बुरा दंड देंगे। और वो तो ऐसी जनता सोच रही थी, दरबार सोच रहा था कि वो ऐसी पेंटिंग बनाएगा, लेकिन उसने अपने आइडिया से, अपनी मेहनत से करके उसने इस तरह बनाई कि वो पेंटिंग जिसमें ना तो उस राजा की एक आँख दिखे और एक ना पैर दिखे, क्योंकि मैं दिव्यांग था ना तो उसकी एक आँख थी और एक ना पैर थी। उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जिसमें ना तो राजा की कुछ, ना तो एक आँख दिखेगी और ना एक पैर दिखेगा। उसने सोच सोच के अपने डर में भी था, संकट में भी था, अपनी मुसीबत में भी था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो चलता गया और चलते चलते उसने अपने सारे काम पूरे कर लिए। अगले दिन में जब दरबार में आया तो उसने सोचा कि अब तो पेंटिंग लेकर जानी ही है, अब चाहे कैसी भी बने। तब वह दरबार में पहुंचा तो उसकी पेंटिंग देखकर राजा बोला, वाह, तुम्हारी से पेंटिंग तो कोई नहीं बना सकता, और अब मेरी पेंटिंग में मैं ऐसा भद्दा भी नहीं दिखूँगा, मैं मेरे पोस्टर में बहुत बुरा भी नहीं दिखूँगा। और उससे बहुत सारे इनाम दिए। और अब देखो, इस लड़के ने अपने दिमाग से और अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। उसके आगे संकट भी था, उसके आगे मुसीबत भी थी, लेकिन उसने अपना संकट नहीं छोड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद को नहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद हमेशा नहीं छोड़नी चाहिए। हम चाहे कितने ही संकट में आ जाएं, लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने दिमाग से, अपने ईमान से चलना चाहिए। हम अगर किसी परेशानी को देखकर दूर हट जाएंगे तो हम और ज़्यादा परेशानी में डल जाएंगे, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक हासिल करना है। अगर हम दूसरों की बातों में आ जाएंगे तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तब उस लड़के ने जो पेंटिंग दिखाई उसमें बहुत वाह वाह हुई उसकी, और उसकी शानदार पेंटिंग बनाई गई, क्योंकि उस तीरंदाजी में तो उसकी ना तो आँख दिखी और उस घोड़े पे बैठे हुए राजा का ना एक पैर दिखा, उसने बना दिया। इसी तरह हमें अपनी उम्मीद को नहीं छोड़े और अपनी सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए। बस हमें कहानी से यही शिक्षा मिलती है और यही मोटिवेट